नमस्कार दोस्तों। प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 6 की ही बात हो रही थी, पूरे 12 भेज दिए हैं। मैंने कंप्लीट एक तरीके से हो गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग। मात्र अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है, जिनकी नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो मई जून तक हो जाएगी लोकसभा चुनावों तक। और मान के चलिए कि उसके पश्चात जो है लोकसभा चुनाव के जस्ट पश्चात आपकी परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गुरुवार को 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। बुधवार को ही आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अब जल्द ही आयोग अपना कामकाज शुरू कर देगा। अच्छा, यह बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। सदस्य के रूप में जिनका चयन किया गया है उनमें प्रयागराज के राम सूचित, आजमगढ़ के योगेंद्र नाथ सिंह, लखनऊ के राजेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर के विमल कुमार विश्वकर्मा, गौतम बुद्ध नगर के कीर्ति गौतम और सुल्तानपुर के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, गाजियाबाद के प्रोफेसर राज नारायण शुक्ला और इटावा की डॉक्टर सीमा साख्य, वाराणसी के डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, कासगंज के डॉक्टर राधाकृष्ण, मुरादाबाद के डॉक्टर रोहितेश सिंह और अयोध्या के डॉक्टर कृष्ण चंद्र वर्मा शामिल हैं। ठीक है, तो इतना ये लोग नियुक्त हैं। अध्यक्ष पद के लिए 25 दिनों के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। इन पद के लिए प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव अधिकारी के पद से रिटायर किसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति या फिर प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष तक की सेवाएं देने के साथ ही 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव करने वाले आवेदन कर सकते हैं। वहीं सदस्य पद के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश पद से रिटायर व्यक्ति या फिर शिक्षाविद का चयन किया गया है। प्रयागराज में इस आयोग का कार्यालय होगा। इसके अस्तित्व में आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह सदस्य शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आज के दिन ही ग्रहण करने का कार्यभार और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया लखनऊ में पूरी कराई जा सकती है। नियुक्त किए गए सदस्यों में अधिकांश गुरुवार को ही अपने तैनाती स्थल में कार्यमुक्त हो गए। मैंने जहाँ पे वो कार्य करते थे वहाँ से कार्यमुक्त कर दिए गए, जिससे कि नए आयोग में सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर सकें। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। बहुत दिनों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार समाप्त हुआ है। और हमने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हमारी न्यूज़ हमेशा सटीक होती है। हम आपको बार बार कह रहे थे और फिर से हमारी न्यूज़ सटीक हुई है। आज के दैनिक जागरण का ये मैं समाचार पढ़ रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बता दिया था कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और कल शाम के समय है ना आप लोगों को इसकी खुशखबरी मैं दे करके गया था कि नए आयोग का गठन क्लियर हो चुका है। और आज की तारीख के लिए मैंने बताया था कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज शाम तक कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, अध्यक्ष भी आ जाएंगे वो जल्दी ही। 25 दिन के अंदर आवेदन का मतलब ये है कि आज से 25 दिन आप जोड़ लीजिए, उसके पश्चात अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। माने अब लोकसभा चुनाव के पश्चात अध्यक्ष की नियुक्ति होगी या इसी बीच में हो जाएगी। रीजन इसके पीछे रीजन है सबसे बड़ी चीज़ की देखिए प्रक्रिया इन्होंने पहले शुरू कर दी है, जिससे कि अध्यक्ष को भेजने में कोई आपत्ति ना हो। 25 दिनों के पश्चात इनका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और मान के चलिए आज से अगर आप 25 दिन जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। मसलन ये कि अगर हम लोग 15 मार्च से जोड़ रहे हैं तो आज 15 मार्च है, तो 15 मार्च की स्थिति है कि 15 10 25 है ना, और 25 35 1 31 मैंने मान के चलिए कि अगर अमूमन देखा जाए तो कम से कम 10-12 अप्रैल तक आपके अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अमूमन
ऐसा होता ही है और अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जब मेंबर आ जाते हैं पूर्ण रूप से तो ये इसमें जो वरिष्ठ मेंबर रहेंगे वो बैठक बुला सकते हैं और कार्य शुरू कर सकते हैं। रही बात पदों की संख्या बढ़वाने की, तो देखिए पदों की संख्या भी बढ़वाई जाएगी, उसके लिए आप लोगों को पहले ही बताया गया है और पदों की संख्या तो 100% बढ़नी ही चाहिए। नए आयोग का गठन मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ बोल रहा हूँ इस बारे में। नया आयोग का गठन होने वाला है दोस्तों, इसके लिए मैंने आप लोगों को अपडेट दे भी दी थी। उसी में मैंने बता दिया था कि हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है हमारा वो लगातार मिल रहा है और युवाओं की नाराज़गी से सरकार को अवगत भी करा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग युवाओं को नाराज़ कर रहे हैं, युवाओं को नाराज़ करके आप 80 सीटें कैसे जीत पाएंगे, है ना। तो अगर आप टारगेट रखे हुए हैं तो जाहिर बात है युवाओं को आप नाराज़ न करें। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं तो करते रहें, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1500 से ज़्यादा नोट्स कल की तारीख में बुक किए गए और जिस तरीके से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं आज भी ये आंकड़ा ज़बरदस्त हुएगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि होली ऑफ़र है, होली ऑफ़र के अंतर्गत आपको 100 में ही नोट्स अभी अवेलेबल कराया जा रहा है। बाद में नोट्स निश्चित रूप से आप लोगों को महंगा हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप अगर नोट्स बुक करना चाहते हैं 100% प्रश्न की गारंटी वाला हमारा नोट्स बुक कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग ये जान लीजिए कि ज़बरदस्त और आप लोगों को अब नौकरियों का भंडार खुलने वाला है। आपकी नौकरियों पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया। अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स ले करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए और कृपया अपना एक मोबाइल नंबर अवश्य दीजिएगा जो इस मोबाइल नंबर पर आपसे संपर्क किया जा सके। अगर 2 मोबाइल नंबर हों, 2 डबल सिम यूज करते हो तो आप दोनों ही मोबाइल नंबर अवश्य दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं शुद्ध शुद्ध लिखें, स्पेलिंग इत्यादि में किसी प्रकार की मिस्टेक न करें। दूसरी चीज़ ये कि नहीं हो तो आप हिंदी में भी लिख करके भेज सकते हैं अपने यहाँ का एड्रेस, आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मतलब मैं देखिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब इसका लाभ उठाइए और हम चल रहे हैं इस समय बुकिंग के अभियान में लगने। जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। मैंने आपसे कहा था कि हो करके रहेगा और हो गया। ठीक है, आप सभी लोग हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती की परीक्षा हर हाल में जून महीने में संपन्न हो जाएगी, इसलिए आप लोग अब मन लगा करके तैयारी कर लीजिए जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। और सफलता के लिए आपको हमारे नोट्स बुक करने चाहिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए जल्द ही नए आयोग में कामकाज शुरू होगा। अध्यक्ष के आने के बाद परीक्षा होगी, हालांकि इसके पहले ही ये लोग काफ़ी कुछ कार्य करेंगे। अब टीईटी भी होगी, टीईटी जो है जुलाई महीने में होगी। टीईटी के लिए प्रोफार्मा भेज दिया गया है तो टीईटी संपन्न कराई जाएगी और नया आयोग ही एलटी का विज्ञापन भी जारी करेगा। तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को पहले भी कह दिया गया है कि नया आयोग भाई देखिए नया आयोग गठित होने की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इसके लिए पापड़ बेला है, काफ़ी मेहनत की है, तब जा कर के आज ये संभव हो पाया है। तो आज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों सदस्य की नियुक्ति का ये आदेश जारी हुआ है और आपके बीच में ये देखिए न्यूज़ साफ तौर पे आप पेपर में पढ़ सकते हैं। प्रयागराज सिटी का पेज नंबर 3 पे छपा हुआ है, प्रूफ सहित दे रहे हैं आपको। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सब बेहतर है। अब आप लोगों को बस लगना है और मेहनत करना है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए निश्चित रूप से दोस्तों तो आप लोग इसके लिए तैयारी में लग जाइए ताकि आप लोगों को निश्चित सफलता मिल जाए, है ना। अच्छा, ऐसे में देखिए चूँकि कामकाज शुरू हो जाएगा आज ही इन लोगों को ये लोग कार्यभार अपना संभाल लेंगे। पूरा नाम देखिए दिया हुआ है, सारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। सबकी नियुक्ति हो चुकी है और बड़ी चीज़ ये कि काफ़ी कुछ देखने वाली बात है। अब इसमें लंबी लड़ाई आप लोग देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो अध्यक्षता करेंगे और आपके बिल्कुल भर्तियों का
की लाइन लगेगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। तो जुड़िए हमसे दोस्तों। और मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि जो लोग याची बनना चाहते हैं वो लोग याचिका में सम्मिलित हो जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो कार्य शुरू होगा इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अब ये लोग वेटिंग इत्यादि के विषय वाला मैटर भी क्लियर करेंगे। प्राइमरी की भी भर्ती आएगी। बीएड के लिए जीत की बड़ी खबर आ रही है। निश्चित रूप से बीएड की भी मंशा पूर्ण होने जा रही है। तो जुड़ें हमसे दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। हमारी न्यूज़ फिर से सटीक, फिर से सटीक, फिर से सटीक। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।